नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारत को वेंटिलेटर्स देगा अमेरिका। बड़ी खबर इस वक्त की भारत को वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत के साथ हम अपनी दोस्ती को निभाएंगे। भारत और अमेरिका मिलकर अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। भारत और अमेरिका वैक्सीन बनाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है, जो काफी मददगार कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ हो रही है, भारत की तरफ से अमेरिका को यह दवा दी गई थी और उसके बाद अब अमेरिका भी अपनी दोस्ती निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका की तरफ से भारत को वेंटिलेटर्स देने की बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हिंदुस्तान को अमेरिका की तरफ से वेंटिलेटर्स देंगे और एक दूसरे की मदद ये दोनों देश करते रहेंगे। वैक्सीन बनाने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। उधर बड़ी खबर, लॉकडाउन 4.0 में अदालतों में सुनवाई से जुड़े मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। वीसी के जरिए न्यायाधीश जुड़ेंगे और वकील सुनवाई के घंटे बढ़ाने पर निर्णय हो सकता है। अभी 2.5 घंटे जरूरी मामलों पर सुनवाई हो रही है। तो ये बड़ी खबर। जिस तरीके से लॉकडाउन 4.0 में कुछ उम्मीद है कि राहत मिलेगी, कुछ और राहत बढ़ाई जा सकती है। ग्रीन जोन के खास तौर पर एरियाज की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जरूरी सेवाओं के साथ साथ कुछ रियायत आम जनता के लिए लॉकडाउन में हो। और इसी कड़ी में अदालतों से सुनवाई से जुड़े मामले मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आज बैठक होगी और इस पर फैसला आज लिया जा सकता है। महेश पारिक, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या कुछ जो है फैसला लिया जा सकता है? माना जाए कि कुछ रियायत जो है वो सुनवाई को लेकर भी होगी अदालतों में? चलिए, संपर्क हमारे यहाँ पर महेश से टूट गया। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आज बैठक होगी जिसमें वीसी के जरिए न्यायाधीश और वकील जुड़ेंगे। सुनवाई के घंटे बढ़ाने पर यहां पर फैसला हो सकता है। अभी सिर्फ जरूरी मामलों पर ही 2.5 घंटे सुनवाई हो रही है और अब घंटे बढ़ाने की जो मांग है उस पर सुनवाई की जा सकती है, जिससे वो तमाम मामले जो लंबित पड़े हुए हैं काफी लंबे वक्त से, उनकी सुनवाई जो है अदालतों में की जा सके। वहीं आज जो बैठक है वो वीसी के जरिए होगी, जिसमें वकील भी होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी वीसी के जरिए और सुनवाई के घंटे बढ़ाने पर निर्णय यहां पर लिया जा सकता है। महेश, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या माना जाए कि कुछ रियायत होगी आज कोर्ट में सुनवाई को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 2 महीने से करीब जो कोर्ट है वो अपने आधे से भी कम समय में चल रही है। शुरुआत में 2 घंटे सुनवाई चल रही थी, फिर उसको बढ़ा के लॉकडाउन 3 में उसको 2.5 घंटे किया गया। आज फिर से बैठक है और सोमवार से जब लॉकडाउन 4 शुरू होगा तब अदालतों में किस तरह से काम शुरू होगा उस पर सारा मंथन किया जाएगा। संभावना यह है कि जो अदालती समय है, सुनवाई का समय है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है और पूरा समय उसको किया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि अदालतों में पक्षकारों और वकीलों की खासी भीड़ रहती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन की जाए, इस पे सारी कवायद की जाएगी। वैसे पूरी संभावना ये है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुनवाई चल रही है उसको ही जारी रखा जाएगा। जी महेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। महेश पारिक, जी मीडिया संवाददाता, जानकारी यहाँ पर देते हुए। जिस तरीके से सुनवाई के घंटे बढ़ाने की जो मांग है, इसमें लगातार कोशिशें हो रही हैं कि अदालतों का जो वर्किंग आवर्स हैं उसे बढ़ाया जा सके कि 2.5 घंटे, क्योंकि लॉकडाउन में अभी तक सिर्फ सुनवाई हो रही है। और आज मुख्य न्यायाधीश जो हैं वीसी के जरिए जुड़ेंगे और न्यायाधीश और वकील जो हैं वो भी मौजूद होंगे। उसके बाद फैसला इस पर लिया जा सकता है। उधर बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और अब यह आंकड़ा 85,784 तक जा पहुंचा है। देश में अब तक 2,753 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो राजस्थान में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4,747 हो चुका है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 213 नए मामले प्रदेश से सामने आए हैं। तो 4,747 तक अब यह आंकड़ा कुल मिलाकर पहुंच चुका है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो आंकड़ा अब 85,000 को पार कर चुका है। देश में अभी तक 2,753 मरीज कोरोना संक्रमण से हार चुके हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4,747 हो चुका है और शुक्रवार को 213 नए मामले सामने आए हैं।
बड़ी खबर डूंगरपुर से, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 21 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हो गई है। तो एक साथ 21 नए मामले आने से कोरोना पॉजिटिव केसेस, प्रशासन में हड़कंप है। जांच रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो चुकी है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में इन सभी की जांच करवाई गई है। इसके साथ ही सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रवासी हैं। सांगवाड़ा आसपुर उपखंड क्षेत्र के ये निवासी बसों के माध्यम से कल मुंबई से यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखते हुए कल सभी के सैंपल लिए गए और डूंगरपुर में इसके साथ अब ये आंकड़ा 36 तक जा पहुंचा है। अखिलेश जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कब ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे, कितनी कुल संख्या है और अब क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? शुरू तो बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो प्रवासी लोगों का डूंगरपुर में पहुंचने का क्रम शुरू हुआ था, उसके बाद से जिला प्रशासन अलर्ट रूप में था। कल 12 बसों के अंदर करीब 404 लोग मुंबई से आए थे, जो कि सांगवाड़ा, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर और आसपुर क्षेत्र के थे। इनमें से 21 लोग जो है इनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। कल प्रशासन ने सभी ब्लॉक स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग की थी और इनके सैंपल्स लिए गए थे। सैंपल्स लेने के बाद में जो आज रिपोर्ट सुबह इनमें से 404 लोगों में से 21 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई, जिसमें सर्वाधिक जो है आसपुर ब्लॉक के 17 लोग हैं, जिसमें रायकी गांव जो है वहां के रहने वाले करीब 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा आतरी गांव है, वहां से 4 है, रामगढ़ से 3 है, तरकोली गांव से 2 है और इसके अलावा पुंजपुर और थाम का तालाब जो गांव, वहां का एक व्यक्ति जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने के बाद में जिला प्रशासन अलर्ट रूप में, हालांकि कोई भी व्यक्ति अपने गांव तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर ही सबके स्क्रीनिंग और सैंपल्स लेकर उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। पूरे मामले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जो है नजर बनाए हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। जी मीडिया संवाददाता जानकारी यहाँ पर देते हुए, जिस तरीके से डूंगरपुर में 21 ये कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि तमाम प्रवासी मुंबई से यहाँ पर पहुंचे थे, इन्हें क्वारंटीन किया गया है, इनके सैंपल्स लिए गए थे और 400 से ज्यादा लोग हैं, इसमें से 21 के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो गई है। उधर लॉकडाउन के बीच मजदूरों के पैदल पलायन को लेकर प्रदेश सरकार कई अहम कदम उठा रही है। सरकार की ओर से जिला प्रशासन को निर्देश मिलने के बाद हाईवे पर दिखने वाले मजदूरों के लिए तुरंत इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आदेश और उसके बाद अब मजदूरों का पलायन हाईवे पर रुका है और उसके बाद तस्वीर भी बदली है कि अलग अलग जिलों की सीमा पर ऐसे मजदूरों को रोक करके जिला प्रशासन इंतजाम कर रहा है और ऐसे मजदूरों को उनके आगे जाने को लेकर के इंतजाम किया जा रहा है। अगर इंतजाम नहीं है तो वहां पर बनाए गए जो केंद्र है वहां पर उन्हें रुकवाया जा रहा है, उनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है, उनके रुकने का जो इंतजाम है वो किया जा रहा है। और ऐसे में कुछ समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस नेता, जो कांग्रेस की टीम है, वो भी यहाँ पर इन लोगों तक राहत पहुँचाने का जो काम है वो कर रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक सकारात्मक, मजदूरों को राहत देने वाला आदेश कि जो एसडीएम है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और ऐसे जो पैदल मजदूर है वो उनका पलायन रुके, और वो कहीं ना कहीं रुका है और अब ऐसे मजदूरों के लिए जाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पर जिस पिछले 7 दिन से जो आज हमने जो मतलब एक शांति देखी मजदूरों के अंदर की, जो पलायन की शांति है, वो आज हमको देखने को मिली। और जो अभी जो प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट हुआ है, इसका अब निशान हमको दिखने लगा है और ये वाकई में प्रशासन अब ये इनको इस तरीके से रोक के समझा के अपने लेवल पे इनको सहायता कर रहा है। बसों में सीएम अशोक गहलोत जी की पहल और इन्होंने जिस तरीके से मुख्य सचिव और रात को उन्होंने खुद ने ट्वीट किया कि ये इसको गंभीरता से लें, तो उसकी गंभीरता आज राजस्थान में निश्चित तौर पर देखने, उसकी जो गंभीरता है वो नजर आ रही है। तस्वीर देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये बस है जो इन मजदूरों को लेने के लिए आ भी गई है और इसी बस के जरिए ये तमाम जो मजदूर हैं वो आगे जाएंगे, इनके जो अगले स्थान है वहाँ तक जाएंगे। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के श्योपुर के हैं और वहाँ तक इनको पहुँचाने का जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा। निश्चित तौर पर अब तस्वीर बदली है और वो बदली तस्वीर निश्चित तौर पर जो पैदल चलते मजदूर हैं, तकलीफ झेलते मजदूर हैं, जो दर्द भरी तस्वीर है वो शायद कहीं ना कहीं अब दूर होती नजर आ रही है और मजदूर तबके को बड़ी राहत मिली है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। इधर कोटा जिला वक्फ बोर्ड कमेटी भी लगातार जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है।
वहीं जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साबिर भाटी ने बताया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आह्वान पर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए अब तक हजारों लोगों तक राहत पहुंचाई जा चुकी है। जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंच सके, इसको लेकर के जिला वक्फ कमेटी भी आगे आई है और लगातार जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। बड़े पैमाने पर ऐसे ज़रूरतमंदों को चिन्हित किया गया है और उन तक विशेष जो ये राशन किट हैं वो तैयार करवाए गए हैं और ऐसे ज़रूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बैठाया गया है और उन सभी तक ये राहत सामग्री पहुँचाने का काम हो रहा है। आप देखेंगे कि ये खास तरह के बैग तैयार करवाए गए हैं जिला वक्फ कमेटी की तरफ से और यहाँ पर जो बैग पर आप देखेंगे कि एक तरफ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का फोटो लगा है तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो भी इस पर है और इस राशन किट के अंदर तमाम जो घर का राशन है वो मौजूद है जो इन ज़रूरतमंदों तक बड़ी राहत बन करके पहुंच रहा है। किस तरह की ये पहल है, किस तरह का ये किट है, इसके अंदर क्या क्या है जो इन तक राहत पहुंचाए। राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे कप्तान माननीय सतीश पूनिया जी के आह्वान पे और महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के आह्वान पर हम आज ये राशन के किट वितरण और 400 रुपये पर व्यक्ति को पेंशन का हमने इंतजाम करा है। ऐसा हमने 500 लोगों को चिन्हित किया है जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उन लोगों को हम पेंशन भी दे रहे हैं और राशन का किट भी दे रहे हैं। तो ये देखिए ये राशन का किट जिसके अंदर तमाम राशन की चीज़ें और इसके साथ में यहाँ पर एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल भी कायम हो रही है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम वर्ग से हैं लेकिन इनके साथ में जो ज़रूरतमंद हिंदू तबका है वो भी है, हिंदू वर्ग की जो महिलाएं हैं वो भी हैं। निश्चित तौर पर ज़िला वक्फ कमेटी की ये पहल ज़रूरतमंदों तक बड़ी राहत बन कर के पहुँच रही है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। वो सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रवासी मजदूर बसों और ट्रेनों के बजाय ट्रकों से अपने घर जा रहे हैं और इन मजबूर मजदूरों से दलाल उन्हें अपने घर भेजने के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ये दलाल सक्रिय हो गए हैं जो पहले जाकर सवारियों से बात करते हैं और जैसे ही मजदूरों के साथ सौदा हो जाता है ट्रक वाले को फोन कर देते हैं। इसके बाद सड़क पर ट्रक आ जाता है। ये ट्रक वाले मजबूर मजदूरों से मोटी कमाई कर रहे हैं। इधर मजदूरों को भय है कि सरकार के बस या फिर ट्रेन में उनका नंबर नहीं आएगा। ऐसे में वो मजबूरी में ट्रक में सवार होकर रवाना हो रहे हैं। जयपुर में घाट की गुनी के पास बीती रात प्रवासी मजदूर बैठे हुए थे। इनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले मजदूर हैं और इन मजदूरों के साथ बच्चे और महिलाएं भी थी। ट्रक वाले इनसे सौदा कर उन्हें घर ले जा रहे थे। उधर जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते प्रवासी मजदूरों के पलायन को देखते हुए शुक्रवार रात को संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने राजमार्ग का दौरा किया। इस दौरान राजाधोक टोल प्लाजा और कानोता स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ठहरे मजदूरों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखा। यहां मजदूरों के ठहरने, खाने पीने सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखकर स्थानीय उपखंड अधिकारी राम कुमार वर्मा को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एक हफ्ते में बस्सी उपखंड क्षेत्र में संभागीय आयुक्त का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले संभागीय आयुक्त पहले राजाधोक टोल प्लाजा पहुंचे और पैदल पलायन कर रहे मजदूरों के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि कोई भी श्रमिक जी पैदल सड़क पे नहीं जाए। हमें तकलीफ है कि मजदूर को इतना पैदल इतनी दूर पैदल जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है कि उनको बसों के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए जी। तो आज जैसे ही मैंने पेट्रोलिंग किया है यहाँ से आगरा रोड पे जी, यहाँ जो राजाधोक टोल है वहाँ तक जाके आया हूँ जी। रास्ते में खासा कोठी पे कुछ लोग मिले, उनको बस में बैठाया जी। अब गणपति प्लाजा में कुछ लोग मिले, उनको बस में बैठाया जी। घाटी गुणी के बाद जो खुन आगरा किराया है वहाँ काफी लोग मिले, उनसे बातचीत की, उनको समझाइश की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को लाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इसी दिशा में वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक देश के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर करीब 150 प्रवासी राजस्थानी विदेशों से आ चुके हैं। विदेश से आने वाले प्रवासियों को राज्य सरकारों के सहयोग से उन्हीं शहरों में क्वारंटीन किया गया है। वंदे भारत मिशन के पहले चरण में दिल्ली में आने वाले प्रवासी राजस्थानियों की संख्या करीब 81 है और इन सभी को दिल्ली के अलग अलग होटल्स में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है।
वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से सेंट्रल एशिया, रशिया, यूके, यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाया जाएगा। इस दूसरे चरण में ज्यादातर प्रवासी राजस्थानी विद्यार्थी ही हैं और इनको जयपुर एयरपोर्ट पर ही उतारा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लगातार आग्रह पर और प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री से जो उन्होंने लगातार संवाद रखा, उसकी वजह से ये राजस्थान के प्रवासी भी इवैक्यूएशन फ्लाइट्स में उनका भी नंबर लगा है। और अभी हाल में आपको ध्यान होगा कि 150 से भी ज़्यादा प्रवासी राजस्थानियों से वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था, जिसमें 50 से ज़्यादा देश के लोग रिप्रेजेंट किए। तो बीएसएफ जवानों को लेकर एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली से ड्यूटी देकर लौटे 42 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिनका एम्स में इलाज चल रहा था। अब ये सभी जवान कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इन सभी जवानों को पूरी तरीके से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो जवानों ने अस्पताल में जमकर डांस किया और वंदे मातरम और भारत माता जय के नारे लगाए। जवानों को डांस करते देख अस्पताल स्टाफ के लोग भी साथ में डांस करने लगे। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। 78 लाख पेंशनधारियों को गहलोत सरकार की तरफ से राहत दी गई है। कोरोना काल में तीसरे महीने भी समय से पहले पेंशन जो है वो दी गई है। 700 करोड़ की राशि खातों में जमा करवा दी गई है। बता दें कि खातों में जिनकी राशि गई है उसमें बुजुर्ग, विधवा, महिला और दिव्यांग को ये बड़ी राहत है। सामाजिक न्याय विभाग ने सभी पेंशनधारियों को पेंशन दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उनके खातों में ये राशि डाली जा रही है। तो 78 लाख पेंशनधारियों के लिए गहलोत सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत। तीसरे महीने में इस पूरे कोरोना काल में समय से पहले पेंशन तमाम पेंशनधारियों को दी गई है। 700 करोड़ की राशि जो है वो खातों में जमा करवा दी गई है। सामाजिक न्याय विभाग ने सभी पेंशनधारियों को ये पेंशन दी है। उधर कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार को भी जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के चालान काटे। टीम ने शहर में गोबरिया बाबड़ी चौराहा, विश्वकर्मा नगर, अनंतपुरा, रंगबाड़ी और अन्य सेल्स पॉइंट्स का निरीक्षण किया और 10 दुकानदारों के चालान काटे। दौसा में पुलिसकर्मियों की उस वक्त शामत आ गई जब वो दो पक्षों में हो रहे झगड़े को सुलझाने पहुंचे थे। पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की तो उल्टा वो लोग पुलिस वालों पर ही टूट पड़े और पुलिसकर्मियों की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस की पिटाई की सूचना पर रामगढ़, पचवारा और लालसोट थाने का फोर्स मौके पर पहुंची और फिर इसके बाद से पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों की जमकर धुनाई की। मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार कर मंडावरी थाने लाई, जहां पर साथ ही पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन लोगों पर हमला करने और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद को लेकर परिवार में ही आपसी विवाद हुआ था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो पुलिस की पिटाई की सूचना पर कई थानों की फोर्स यहां पर पहुंची। पुलिस ने बाद में मौजूद लोगों की जमकर यहां पर धुनाई की। मौके से 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो चलिए इस एक साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। राजस्थान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। लॉकडाउन के बाद कैसा हो देश का रोड मैप? जनता से जुड़े मुद्दे हो या आर्थिक विकास, नई सोच के साथ कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? जी मीडिया के ई मंच पर राज्यों के मुख्यमंत्री,
देश के सामने रखेंगे अपनी सोच, अपना विजन। देश का सबसे बड़ा ई मंच हिंदुस्तान ई विमर्श, डायरेक्ट विद सीएम, दिन भर सिर्फ जी हिंदुस्तान पर। चली आई खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई, रात के सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है।